जनरल साहब क्या कहेंगे कि ट्रंप साहब को क्या किस तरह से कुछ समझाया जाए, क्या कहा जाए उनको कि आप ज़रा अपना सोशल मीडिया या आप थोड़े दिन कुछ ज़रा खामोश हो जाएं। अगर चीज़ों को जमहूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना है तो फिर तो सोशल मीडिया पे खामोश होना पड़ेगा या मीडिया के सामने खामोश होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए सुजैन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी पर्सनैलिटी की ये जो चीज़ें ये अटैच तो है इन डिफरेंट डोमेन्स, बट आई थिंक रियलिटी ये है कि इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रियलिटी ये है कि ही इज इन वॉर विद ईरान। वो वॉर जो पिछले 40-45 साल प्रेसिडेंट्स नहीं शुरू कर सके, इन्होंने शुरू की। तो ही इज अनऑर्थोडॉक्स। दिस इज द वे स्टेट क्राफ्ट इसलिए उनकी सही नहीं जा रही कि ही वाज इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो चर्चिल ने कहा था कि हिस्ट्री नो द हिस्ट्री विल गिव यू लॉट ऑफ लेसन्स फॉर द स्टेट क्राफ्ट। अगर वो हिस्ट्री से, कल्चर से, ईरान की स्पिरिट ऑफ करबला से वाकिफ होते तो कभी भी ये जंग इजराइल के लिए शुरू न कर। तो चीजें तो है बट रियलिटीज है ऑन ग्राउंड। अभी इसी के बीच में से आपको वेज एंड मीन्स। लेकिन सर ट्रंप को क्रेडिट लेने का भी बहुत शौक है, हर चीज का क्रेडिट होने चाहिए, उन्हें नोबेल पीस अवार्ड भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए। अब आपको लगता है पॉलिटिशियन की सुलेम, ये तो हर पॉलिटिशियन की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ख्वाहिश है कि फॉर होता है क्रेडिट, कि वो हर चीज को क्रेडिट उसने लेना है। और अमेरिका में मैं रहा हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, बिन देयर इन द सेनेट काम फॉर 2 years। वहां पे भी जब विक्ट्री होती है तो पॉलिटिशियंस लेते हैं उसको, और खुदा ना खास्ता फेलियर्स होते हैं तो वहां पे भी दे पुश इट टू दी मिलिट्री। आपको याद होगा जब मैक्रिस्टल को सैक किया गया था अफगानिस्तान वॉर के अंदर, सिर्फ उन्होंने कहा था कि हमें लोगों को अप्रोच करना होगा, हमें वी विल हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एक मिलिट्री कमांडर ने कह दिया था, तो आपने उनको सैक कर दिया। अभी ड्यूरिंग दी वॉर अगर आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, जनरल ग्रीन को सैक किया, जनरल जॉर्ज को सैक किया, एंड ग्रीन वाज वो जो इनके चर्च यानी कि रिलीजियस जो इनकी डोमेन है उसके बॉस थे। और उससे पहले आने से पहले इन्होंने वो जो चेयरमैन जॉइंट थे उनको इन्होंने रिमूव किया, जनरल ब्राउन को। अभी भी दे हैव सीरियस इश्यूज, और वो विक्टिम फिर मिलिट्री बनती है वहां पे, और उस पर फेलियर भी डाल दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल किए। अभी देखिए इंटेलिजेंस ने भी इनको इनपुट दी कि देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिलिट्री की रिकमेंडेशंस भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी तो मिलिट्री फिर ऑर्डर पे अपना काम कर देती है। तो ही इज लाइक दैट, वर्ल्ड विल हैव टू लर्न टू डील विद। डोंट यू थिंक कि ट्रंप साहब को ये क्रेडिट लेना चाहिए कि मैंने ओबामा से भी अच्छी डील कर ली ईरान के साथ और मेरा ये क्रेडिट है, ताकि वो कल को टीवी पे आके करें, वो बात करें। सुजैन, अगर वो इन्होंने करनी, दिस वॉर वाज टू हैपन। जिनेवा में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर के ऊपर ईरान ऑलमोस्ट जीरो एनरिचमेंट पे चला गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अगर वो डील उसी वक्त कर लेते तो ही वुड हैव क्राफ्टेड अ मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर नोशन ऑफ विक्ट्री। इसको ये मिड टर्म में इतनी प्रॉब्लम्स ही ना हो रही होती। ये जो अमेरिका का जो सेंटीमेंट है ये इनको प्रॉब्लम ही ना हो रही थी, इनको मीडिया से इनको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही होनी थी। लेकिन उन्होंने ये वॉर करनी थी। अब वो बैकग्राउंड जो भी है, देखिए ना, ये तो सारे वो एप्स्टीन है जो भी है, मैं तो उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो रियलिटी देखूंगा कि दे आर इनटू वॉर। इन्होंने पूरा अपना स्टेक पे लगा दिया है, अपना जो क्रेडिबिलिटी ऑफ अ बिग स्टेट है स्टेट पे लगा दिया। अभी देखे ना, आज ब्लॉकेट किया हुआ है, लेट्स से कल एस्केलेशन होती है, ब्लॉकेट में से एक शिप भी हिट हो जाता है। सी का कंट्रोल इनके पास इस वक्त उस तरह नहीं है। सी की डिसरप्टिव मूवमेंट जरूर कर सकते हैं, डिसरप्शंस कर सकते हैं, 100% कंट्रोल में नहीं है उनके। इसी तरीके से बाब अल मंदब में कल को डिसरप्टिव एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसी से कर देते हैं। 20% ट्रेड यहाँ पे चौक है, 10% वहां पे चौक हो जाएगा, तो पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक दे विल हैव टू वाइंड इट अप। और ईरान के पास भी ये, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, बहुत हम उनकी तारीफ करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहां पे भी तो स्क्वीज हो रहे हैं, वहां पे भी तो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीडरशिप पे आपने बयानात में थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। वहां पे भी ह्यूब्रिस एक चीज है। यस, 93 मिलियन लोग खड़े हो गए इसके पीछे, लेकिन उससे पहले भी कोई दूध शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी ईरान के अंदर। पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स, और उनको रिव्यू करना पड़ेगा अपना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो वॉर की है। तो वहां पे भी इतने आइडियल सिचुएशन नहीं थे। 15 साल चाहिए अब इनको अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। 276 मिलियन डॉलर्स का तो तेल रोजाना अगर रुक गया वहां से इनका जाना मिलियन डॉलर्स का, तो और स्क्वीज हो जाएंगे। $120 बिलियन आपके पहले फॉरेन एसेट्स में पड़े हुए।
तो आप एक लंबी आइसोलेशन में आप रहे, आपने भी तो फ्रेंड्स नहीं क्रिएट किए ना, थोड़ी सी रियलिटी में रहना चाहिए। बिल्कुल रियलिटी दिस इज व्हाट द रियलिटी इज ऑन द ग्राउंड। ये नहीं है कि दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। आपकी हाई होप्स है इस राउंड से, अगर मैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूं? देखिए, अगर सुजैन ये फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, यस आई हैव वेरी गुड होप्स कि इस फ्रेमवर्क अगर हो जाता है, बाकी जो न्यूक्लियर की चीजें हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अमेरिका को शक यही रहता है ईरान के ऊपर कि ये टाइम लेता है और फिर परसू करता रहता है इसको एनरिच करना। लेकिन अगर अमेरिका कह रहा है कि जी मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, 20 साल नहीं सीधा हो सकता, तो वो उस पर फिर कायम रहे, तो फिर 20 इयर्स की अगर डील हो जाए तो आई थिंक विन विन सिचुएशन हो सकती है। ईरान भी इस वक्त कहेगा उसको चाहिए, उसकी लीडरशिप कैपिटेशन बहुत हुई है, इंटेलिजेंस इतनी इंग्रेस है उसके अंदर, मुसाद की, और ये उसने बहुत चीजें अपनी ठीक करनी है और रीसेट चाहिए उसको मिडिल ईस्ट के अंदर। तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल, अगर फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी विक्ट्री है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग साथ साथ चलता रहेगा। सही। कोकब साहब, क्या वाशिंगटन में ये सेंस पाई जा रही है कि ये जो राउंड 2 है ये बड़े अच्छे से हो जाएगा, राउंड 3 नहीं होगा और ये जो जंग है ये खत्म हो जाएगी, कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, इस्लामाबाद एकॉर्ड साइन हो जाएगा? कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि कम से कम मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। 47 वर्षों का अदम एतमाद है, एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है, और अभी तक पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार रहा है, जाहिर है कि वो भी बहुत ही यहाँ पर काबिल सताइश उसको समझा जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सब जहन में रखनी चाहिए कि सालिस में और जामिन में फर्क है। पाकिस्तान सालसी तो कर सकता है, जामिन नहीं बन सकता, जमानत नहीं दे सकता, ना ईरान की और ना अमेरिका की, चूंकि जाहिर है दोनों ही खुद मुख्तार मुल्क हैं, अपने अपने फैसले करने में आज़ाद है। पाकिस्तान यहाँ तक उनको ले आया है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन क्रिएट द एटमॉस्फेयर, यू कैन क्रिएट द एनवायरनमेंट, बट यू कैन नॉट क्रिएट द विल और इंटेंट। तो ये विल और इंटेंट जो है वो तो जाहिर है इन दोनों मालिक को अपनी तौर से खुद ही दिखानी होगी। क्या ये मुआहिदा हो जाएगा इस बार? अगेन, जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक एक कॉशन के साथ लोग इसको अप्रोच करेंगे, देखेंगे और देख रहे हैं, क्योंकि माजी में इतना फ्रेजाइल है ये कि मामला शुरू होते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहे हैं मामला। तो इसलिए कुछ भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद भी नहीं है। इस चीज़ को अच्छी नज़र से देखा जा रहा है कि कम से कम बातचीत आगे बढ़ रही है। एक मुल्क है जो बहुत ज़्यादा ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर है कि सब वो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। सही। कोकब, क्विक रिमार्क्स मुझे आपके, काशिफ, मुझे आपके क्विक रिमार्क्स चाहिए कि डू यू थिंक मुज़ाकरात हो जाएंगे और जंग में हम दोबारा नहीं जाएंगे? जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्लामाबाद में। ईरानियन, पाकिस्तानी और अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुज़ाकरात दरपर्दा चल रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुँचने के करीब होंगे। असल इशू नाकाबंदी है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। और जो बात कोकब साहब ने की, मैं समझता हूँ कि सालस की बात नहीं, अमेरिका और ईरान की बात है कि जामिन कौन से मुल्क को कौन सा चाहिए। मिसट्रस्ट है, जामिन बीच में गारंटर होंगे तो ये एग्रीमेंट होगा। अब वो जामिन पाकिस्तान हो, सऊदी अरब,